हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैथमेटिक्स पैटर्न्स को सर्च करना है और ये पता लगाना है कि ये पैटर्न्स क्यों होते हैं। हमने कई सारे पैटर्न्स भी देखे थे जो कि प्रकृति में भी होते हैं, हमारे घर में होते हैं, स्कूल में होते हैं और सूर्य, चंद्रमा, तारों इनकी मोशन में भी होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पैटर्न्स कुकिंग में कैसे इस्तेमाल होते हैं और इसके आगे का एक्सप्लेनेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आप क्वेश्चन करेंगे कि कुकिंग में पैटर्न का क्या काम है। तो भाई कुकिंग में भी पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें कोई भी एक काम करते हैं तो उसे रिपीट भी करते हैं, माने बार बार करते हैं, तो उसे कुकिंग पैटर्न कहते हैं। जैसे खाना बनाते समय चीज़ें एक निश्चित क्रम में डाली जाती हैं। जैसे हमने पहले यदि कोई सब्जी बनाना है तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, फिर उसमें हम जीरा डालेंगे, उसमें हम प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे और उसमें दूसरे मसाले डालेंगे। तो ये भी एक सीक्वेंस पैटर्न है क्योंकि हर चीज़ सही क्रम में डाली जाती है। अगर हम रोटी बेलते हैं तो उसमें जो रोटी का जो शेप होता है वो गोल बनाया जाता है, तो ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो गया। मान लीजिए आपको एक अच्छी सी डिश बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, आप जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे उस सभी को सही तरीके से मेजर करके डालेंगे तो चीज़ आपकी अच्छी बनकर तैयार होगी। जैसे 1 टेबल स्पून नमक एंड 2 कप वाटर, 3 चम्मच शक्कर। ऐसे यदि हम उसको एक डेफिनेट मेजरमेंट में यदि उसको यूज़ करेंगे तो चीज़ हमारी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह जब हम सैलड डेकोरेशन करते हैं तो उसमें हम बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे लाइंस बनाते हैं और फ्लावर्स पैटर्न्स बनाते हैं, तो इसे हम डेकोरेटिव पैटर्न कहते हैं। तो यानी कि कुकिंग में भी मैथ्स छिपा होता है, मेजरमेंट में, शेप में, उसके सीक्वेंस में, उसके रिपीटेशन में, हर जगह मैथ्स दिखाई देता है। इसलिए तो कहा है कुकिंग इज़ ऑल्सो अ टेस्टी फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप मुझे बताओ कि एक बॉल फेंकने में क्या पैटर्न होता है। तो भाई होता है, उसमें क्या पैटर्न होता है, उसे हम कहते हैं मोशन पैटर्न। कैसे? जैसे हम एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गेंद ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, फिर वो एक ऊंचाई पर जाकर रुक जाती है, इसके बाद वो नीचे गिरने लगती है। तो यह पूरा चलना एक निश्चित नियम का ही पालन करता है। तो जो उसका जाने का रास्ता होता है उसे हम आर्क या एक घुमावदार रास्ता कहते हैं। जैसे जब गेंद आगे और ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वह सीधी नहीं जाती, वह एक घुमावदार रास्ता बनाती है। इसे गणित और विज्ञान में पैराबोलिक पैटर्न कहते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स कैसे हैं? क्रिकेट में शॉट लगाना, बास्केटबॉल में गेंद डालना, फुटबॉल की किक लगाना, इसी तरह के पैटर्न्स के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि एक छोटी सी गेंद फेंकने में भी गणित और विज्ञान दोनों छिपे होते हैं। यानी कि बॉल की जो मोशन है, उसकी हाइट है, उसका डिस्टेंस है, उसका बाउंस है, ये सब एक नियम और पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। गेम्स में भी बहुत सारे पैटर्न्स छिपे होते हैं। जैसे कई खेलों में खिलाड़ी बारी बारी से खेलते हैं, जैसे कैरम, पहले एक मारेगा फिर दूसरा, ऐसे लूडो, शतरंज, यानी कि सब लोग अपनी अपनी चांस बारी बारी से लेते हैं। प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 और फिर वापस प्लेयर 1, प्लेयर 2, इस तरह से सीक्वेंस यानी चलता रहता है। इसे हम रिपीटिंग पैटर्न कहते हैं। इसी तरह स्कोर का भी पैटर्न होता है, 0, 1, 2, 4, 6, इसी तरह से इसे नंबर पैटर्न कहते हैं। जैसे क्रिकेट में यदि हम 4 चौका लगाते हैं तो इसमें 4 रन कलेक्ट करते हैं और सिक्सर लगाते हैं तो 6 रन हो जाते हैं। तो ये भी मैथ्स का ही एक पैटर्न है। इसी तरह आप जब मोबाइल गेम खेलते हैं या फिर वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल्स आते हैं, उसमें आप लेवल्स बढ़ाते हैं, फिर उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं और फिर उसमें बहुत सारे दुश्मन भी आते जाते हैं। इसी तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से ये एक सीक्वेंस पैटर्न है। इसी तरह कई गेम्स टीम बनाकर खेले जाते हैं तो उसमें टीम बनाने का भी पैटर्न होता है। जैसे कि दोनों टीम में बराबर बराबर खिलाड़ी होते हैं, 5-5 या 11-11, जैसे क्रिकेट में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। इसी तरह से हर खेल में गणित छिपा होता है, उसका स्कोर, उसकी जो चाल होती है वो, उसका जो टाइमिंग्स होती हैं, उसका डिस्टेंस होता है और जो उसके सारे रूल्स होते हैं वो सभी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसीलिए गेम खेलना केवल मज़ा नहीं बल्कि सीखना भी है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप इसे जल्दी से लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिससे कि उनको भी मैथमेटिक्स ठीक तरह से समझ में आ जाए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वेदर पैटर्न। ये वेदर पैटर्न क्या होता है? तो जब मौसम एक निश्चित तरीके से बदलते या दोहराए जाते हैं तो उसे हम वेदर पैटर्न कहते हैं। जैसे सुबह ठंड होती है,
फिर दोपहर में गर्मी हो जाती है, शाम को फिर से ठंडक आने लगती है, तो इसे हम डेली वेदर पैटर्न कहते हैं। इसी तरह से मौसम बदलने का पैटर्न होता है, तो हर साल मौसम लगभग एक ही सीक्वेंस में आती हैं, जैसे गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, तो इसे हम सीजनल पैटर्न कहते हैं। तो इसी तरह बादलों और बारिश का भी पैटर्न होता है, काले बादल आते हैं, फिर तेज़ हवाएं चलती हैं, आकाश पूरा काले बादलों से ढक जाता है, तो अक्सर क्या होता है, बारिश होती है। तो समझ जाते हैं लोग कि अब बारिश होने वाली है, यानी कि ये सारे सिम्टम्स होते हैं बारिश आने के। इसी तरह से वैज्ञानिक लोग या साइंटिस्ट लोग तापमान यानी टेम्परेचर, हवा और बादलों के पैटर्न को देखकर बताते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं, गर्मी बढ़ेगी या कम होगी। इसी को हम कहते हैं वेदर फोरकास्ट। इसी तरह हवा की दिशा भी बदलती रहती है। कुछ मौसमों में हवा एक खास दिशा से बार बार चलती है। इससे बारिश, ठंड और तूफान का पता लगाने में मदद मिलती है। या तो मौसम के पैटर्न हमें भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करते हैं, इसलिए किसान, पायलट, वैज्ञानिक और आम लोग भी वेदर पैटर्न को समझते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में पैटर्न किस तरह से होते हैं? तो टेक्नोलॉजी में हर जगह पैटर्न मौजूद होते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, मशीनें, सब कुछ नियम और पैटर्न पर काम करते हैं। जैसे समझिए कि मोबाइल या कंप्यूटर का पासवर्ड कई बार एक पैटर्न में बनाया जाता है, जैसे कि 12342580 ABCD। तो मोबाइल में स्क्रीन लॉक भी एक पैटर्न में ही होता है। ऐसे ही कंप्यूटर कोडिंग का भी पैटर्न होता है, जो कंप्यूटर को बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि बटन दबाओ तो स्क्रीन खुलता है, पासवर्ड सही हो तो मोबाइल अनलॉक हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप पैटर्न है ये। इसी तरह से ट्रैफिक सिग्नल का भी पैटर्न होता है। उसके बाद रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, तो ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। और मोबाइल ऐप्स का भी पैटर्न होता है। तो मोबाइल ऐप्स में जो उसके बटन और आइकन्स होते हैं वो एक जैसे डिज़ाइन में रखे जाते हैं, ताकि लोग उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें, जैसे होम बटन, सर्च आइकॉन, मेन्यू बटन, तो इसे डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं। इसी तरह से रोबोट और मशीनों का भी पैटर्न होता है। रोबोट एक ही काम को बार बार सही तरीके से करते हैं, सामान उठाना, पैकिंग करना, कार बनाना, तो ये रिपीटिंग एक्शन पैटर्न है। इसीलिए टेक्नोलॉजी में गणित और पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, रोबोट, इंटरनेट, ये सब पैटर्न्स और नियमों पर ही काम करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं टेक्नोलॉजी इज़ पावर्ड बाय मैथमेटिक्स एंड पैटर्न्स। तो बेटा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर कर दो और लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव एंडेवर. It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art and as a science. This year, we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिकल पैटर्न्स की खोज करना और उनको एक्सप्लेन करना बहुत ही मज़ेदार हो सकता है, और इसको हम क्रिएटिव भी बना सकते हैं। इसी कारण मैथमेटिशियंस जो होते हैं यानी गणितज्ञ होते हैं, वो मैथ्स को आर्ट और साइंस दोनों मानते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यानी कि आपको मैथमेटिकल पैटर्न्स की खोज करने में और उन्हें समझने में आपकी क्रिएटिविटी और आपकी आर्टिस्ट्री को देखने का मौका यहाँ पर मिलेगा। It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explanations for why they exist. Such explanations can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. तो यहाँ पर यह याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि गणित का उद्देश्य केवल मौजूदा पैटर्न का पता लगाना ही नहीं है, यानी कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि पैटर्न्स कौन कौन से हैं, बल्कि उनके एग्जिस्टेंस के रीजंस की हमें एक्सप्लेनेशंस करनी है, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि आखिर ये पैटर्न्स आ क्यों रहे हैं और ये पैटर्न्स होती क्यों हैं। तो ऐसी जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं उनका यूज़ हम उन कुछ एप्लीकेशंस में करते हैं जिसमें उनकी खोज की गई थी, जिससे कि मानवता को आगे बढ़ने में मदद मिल सके, हम कुछ नए नए इक्विपमेंट्स इन्वेंट कर सकें और अपनी लाइफ को ईजी बना सकें। For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planets, and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellites and then rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding patterns in genomes has helped in diagnosing and curing diseases, among thousands of अदर सच एग्जाम्पल्स। तो इन पैटर्न्स को समझने से हमें क्या फ़ायदा होता है? देखो, जैसे हम जब स्टार्स, प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स की जब हम उनकी गति यानी स्पीड का जब पता लगा लेते हैं, तो उससे हमें
प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन समझने में मदद मिलती है, जिससे कि हम अपने और सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाए हैं और हम अब चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी रॉकेट भेज पाए हैं। इसी तरह से जब हम हमारी सेल के अंदर पाए जाने वाले जेनोम्स के पैटर्न को समझ लेते हैं तो उससे हमें बीमारियों के उपचार करने में मदद मिलती है और उनको हम ठीक तरह से डायग्नोस कर पाते हैं और उसका फिर क्योर कर पाते हैं। तो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में भरे पड़े हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको इस इंट्रोडक्टरी पार्ट की हर लाइन का मीनिंग बहुत डीपली और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपकी इस बुक में ऐसे कोई एक्सरसाइजेस मेंशन नहीं है, केवल ये फिगर इट आउट हैं। यहीं पर ये ही आपके क्वेश्चंस हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। तो इस वीडियो में मैंने आपको ढेर सारे कई एग्जांपल्स दिए हैं जो इस बुक में नहीं हैं, तो वहाँ से आप सर्च करके अपने आंसर्स राइट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप इन आंसर्स को सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये आंसर्स राइट करके दे दूँगी, जिससे कि आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पैटर्न्स इन नंबर्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।